Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Gap and the Gain written by Dan Sullivan and Dr. Benjamin Hardy. हम हैं पेज नंबर 98 पर और बार बार राइटर हमें एक ही बात सिखाने की कोशिश कर रहा है, मेजरिंग बैकवर्ड, कि अपनी ज़िंदगी को पीछे देख के और ये अप्रिशिएट करके कि आप कितनी दूर तक आए हैं, कितना गेन आपने क्रिएट किया, आपने अप्रिशिएट करके अपनी सफलताओं को जब आप ये करते हैं तो आप अपने ये नहीं कि नाव में रह रहे हैं, अपने पास्ट सेल्फ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जो भी आपने किया है, जो आपने मुश्किलों से सामना करके आगे निकले हो। राइटर कहता है कि जर्नलिंग मतलब लिखना, रोज़ आप लिखें। कहता है मैं 10 साल हो गए हैं कि मैं लिखता हूँ और 1 महीने में 1 जर्नल ख़त्म कर देता हूँ। कहते हैं मैंने सबसे पहले कुछ साल पहले कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने शुरू किए अपने जर्नल के सबसे पहले पेजेस के ऊपर। ये प्रश्न अलाउ करते हैं मुझे ये देखने के लिए कि इस ज़िंदगी के इस पल पे मैं कहाँ हूँ, मेरे रीसेंट गेन्स क्या हैं, मैं क्या अकम्प्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म में। और मैं फ्रंट कवर अपना जर्नल का देखता हूँ और मुझे वहाँ पे स्नैपशॉट मिल जाता है कि मैं कहाँ हूँ और मैं किस पे फोकस करूँ। अब जो 5 प्रश्न मैं पढ़ने वाली हूँ, मैंने कल जब मैं इस बुक को पढ़ रही थी आज रीड करने के लिए, तो मैंने उसे भी अपने बुक में लिख लिया है कि आई विल लुक इनटू इट एवरी डे। प्रश्न पहला है, वेयर एम आई राइट नाउ? मैं अपनी ज़िंदगी में अभी कहाँ खड़ा हूँ? मेरी कौन सी जीत रही हैं पिछले 90 दिनों के अंदर? मेरी कौन सी डिज़ायर्ड विन है अगले 90 दिनों के अंदर? और फिर मैं 12 महीनों में कहाँ होऊंगा और मैं आज से 3 साल में कहाँ होऊंगा? ये आपको जर्नल करना है। आपको अगर मैंने पढ़ लिए नहीं समझ में आ रहा या दोबारा सुनना चाहते हैं तो रिवाइंड करके दोबारा सुनो। 5 से 10 मिनट लगेंगे इस प्रश्नों का उत्तर करने के लिए, लेकिन राखी कहता है मैं जब भी लिखता हूँ मैं ये ज़रूर से पहले इसके ऊपर वर्क करता हूँ और मेरे को 2 से 3 मिनट लगते हैं एक स्नैपशॉट की तरह। मेरी रीसेंट जीत क्या है, मैं क्या एकम्प्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ इस समय, और मैं अपने फॉर्मर सेल्फ से उसको कंपेयर कर रहा हूँ अपने खुद से जो मैंने गेन प्राप्त किया है। और ये एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है कि सर्वेज ने ये प्रूव किया है, रिसर्च ने ये प्रूव किया और मैं खुद अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रही हूँ कि मैं भी ऐसा फील करती हूँ। और ये बड़ा ही स्टार्टलिंग है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली जो हाई अचीवर्स हैं ना, जिनके बहुत से एडमायरर हैं, वो भी अपने करियर में मतलब पूरे टाइम ये फील करते हैं कि वो बिल्कुल फेलियर है, जब तक कि वो अंडरस्टैंड नहीं करते कि गैप और गेन में कितना बड़ा एक रेडिकल डिफरेंस है। जो डैन का प्रोग्राम है, स्ट्रैटेजिक कोच प्रोग्राम, उस पर जो न्यू पार्टिसिपेंट एक एग्जांपल देता है तो $200,000 कमा रहा है। इस प्रोग्राम की एंट्री लेवल यही है कि अगर आप $200,000 कमा रहे तो ही आप इस प्रोग्राम में आ सकते हो। इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने आप को नेगेटिव जजमेंट देते हैं और वो ये कहते हैं कि भी उन्होंने तो कुछ भी परफॉर्म नहीं किया। तो गैप एंड द गेम का जो अलग कोचेस भी हैं ना, तो एक कोच है शैड जॉनसन, वो एक एसोसिएट कोच है। और जब भी वो ग्रुप को ये पूछते हैं कि भाई कौन अपने आप को बिल्कुल सक्सेसफुल मानता है, तो ऑलमोस्ट कोई भी हाथ ऊपर नहीं उठता जिसमें कि जितने भी लोग वहाँ हैं वो $200,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं। मैनी ऑफ देम फील लाइक अ फेलियर्स, क्योंकि वो वहाँ नहीं है जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं। और फिर जॉनसन शेड ये पूछते हैं उनसे कि भाई ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे कि तुम बिल्कुल अपने आप को सक्सेसफुल नहीं फील करते हो। तो कोई बोलता है मैं गोल ही नहीं बनाऊंगा, कोई कहता है मैं छोटा काम करूंगा, कोई कहता है मैं बी पॉजिटिव रहूँगा, अपना गाने गाऊंगा, काम नहीं करूँगा। और उसके बाद में शेड एक बोर्ड पे लिखते AMB, दैट मीन्स ऑलवेज मेजर बैकवर्ड। इनिशियली उन एंटरप्रेन्योर्स को ये पता ही नहीं लगता कि वो बोल क्या रहा है, और फिर उन्हें बताया जाता है द ओनली वे जहाँ पे आप सफलता को मेजर कर सकते हैं वो इसी तरह से कर सकते हैं कि आपने पहले क्या किया। थोड़ा टाइम लगता है पार्टिसिपेंट्स को ये समझने के लिए कि उन्हें क्या बताया जा रहा है,
तो पहले अगर आप $50,000 बना रहे थे और आप $200,000 बना रहे हो, तो भैया ये सक्सेसफुल है कि नहीं है। जब उन्हें ये हेल्प की जाती है कि वो देख सकें कि वो कितनी दूर आए हैं, तो वो उन्हें सिखाया जाता है कि वो अपनी पूरी एंटायर लाइफ को रीफ्रेम करें गेन माइंडसेट में। लुक एट योर टीम, लुक एट योर करंट कैपेबिलिटीज़। आप अपने गोल को देखो, अपने लाइफस्टाइल हेल्थ को देखो कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। क्या ये अमेजिंग नहीं है कि इतना सारा तुम कर रहे हो, इतना सब तुमने क्रिएट किया है। और यहाँ से जो शिफ्ट आती है इन लोगों के अंदर, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फंडामेंटल सिद्धांतिक रूप से होती है, और जो इनसाइट है जो दैट ग्रो। और जब इन एंटरप्रेन्योर्स को ये रियलाइज़ होता है कि किस तरह से वो अभाव के अंदर सोच में ज़िंदगी जी रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, रादर वो अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ अभाव के रूप में देख रहे थे। उनको अपनी टीम में भी कमी लग रही थी, स्पाउस में भी कमी लग रही थी, बच्चों में भी कमी लग रही थी। मीन्स अगर आप गैप में जीवन जी रहे हैं तो आप हर एक जगह गैप में ऐसे लोगों के पास में खुशियों को एक्सपीरियंस करना इम्पॉसिबल आइडियल है, और वो खुद को भी नाखुश करते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी। तो डैन कहते हैं कि अगर आप भी इसी तरह की ज़िंदगी जीते हैं ना, कि आप परपेचुअली डिससेटिस्फाइड है अपनी प्रोग्रेस के साथ में, और आपको ये लग रहा है कि अभी भी आपने अपने बिगेस्ट गोल को नहीं पाया, तो आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपका सक्सेस की क्वांटिटी और क्वालिटी में कोई फ़र्क है, आपके अचीवमेंट में कोई फ़र्क है। प्रॉब्लम ये है कि आप अपने आप को मेजर कैसे कर रहे हैं, और वहाँ से आप डिससेटिस्फाइड हैं। द मोर यू प्रैक्टिस मेजरिंग योर सेल्फ बैकवर्ड इन योर ओन वर्क, द मोर कॉन्फिडेंट, द मोर मोटिवेटेड यू विल बिकम। तो एक पार्टिसिपेंट डॉन ब्रेडली, जिसको सिखाया गया या तरीका अपने आप को मेजर करने का ऑन द बैकवर्ड, वो मेल लिख रहे हैं डैन को, और वो कह रहे हैं कि मैं अब जो आप प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जैसे कि आपने सिखाया है कि अपनी जीत को हर दिन, हर वीक, हर मंथ के जब अपडेट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ अपने लेटेस्ट गेन्स को, तो मैं हैरान हूँ ये देख के कि मैं कितना काम हर रोज़ कर पा रहा हूँ, मैं कितना सेल्फ एफिशिएंटली हूँ। आई फील अनस्टॉपेबल एंड कॉन्सिक्वेंटली आई गेट इवन मोर वर्क डन। और प्रॉबेबली एफिकेसी का मतलब है प्रभावशालिता, कि मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली आज हूँ, डेली गोल्स को अलाइन करता हूँ अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ में, और देन अपनी विन को हर शाम को एन्यूमरेट करता हूँ। एन्यूमरेट का मतलब गिनता हूँ। जब आप गेन में होते हैं ना, तो आपको पता क्या लगता है कि जीवन जो है ना वेल स्पेंट है, मेरा टाइम वेल स्पेंट है। ये अनेबल करता है कि हम अपने टाइम को बेटर यूज़ करें, मोर इम्पैक्टफुल बनाएं, मीनिंगफुल चीज़ों के अंदर लगाएं। ये अलाउ करता है हमें ज़िंदगी जीना बिना किसी रिग्रेट के। ये हमें पावर देता है अपने प्रोग्रेस को देखने में, अपने एक्सपीरियंस को देखने में, इमीडिएट कॉन्फिडेंस एंड मोमेंटम क्रिएट करता है। तो भाई अपने पास्ट के गेन्स को बिल्कुल भी नहीं भूलना है और अपने आप को बैकवर्ड मेजर करना है। तो चलिए, बुक अब हमें सिखा रही है कि हम अपने गेन्स को कैसे मेजर करें, और देखें कि पिछले 10 साल पहले जो आप व्यक्ति थे, क्या आप वही व्यक्ति हैं? क्या आपके इंटरेस्ट और प्रायोरिटीज़ वही हैं जो उस समय थी? हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट डेनियल गिलबर्ट कहते हैं, उन्होंने रिसर्च में ये रियलाइज़ किया है कि जब हम अपनी ज़िंदगी को दोबारा रिफ़्लेक्ट करते हैं तो हमें पता लगता है कि हम सेम बंदे हैं ही नहीं जो हम 10 साल पहले थे। वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं, कहते हैं मैं पहले 18 साल का था, अपने भाई के घर में रह रहा था, काउच पे सो रहा था, 15 दिन गेम्स खेलता था, बाकी सोता रहता था। मेरे पास जॉब नहीं थी, मेरे पास पीएचडी नहीं थी, मैं एंटरप्रेन्योर नहीं था, मैं कभी भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था जहाँ पे आज मैं हूँ। समय के साथ में मेरी चाहतें, प्रेफरेंसेस, पर्सपेक्टिव, धारणाएं, गोल्स सब बदलती चली गई। मैं मेजर कैसे करता हूँ सक्सेस को, वो बदल गया। और यही सारी बातें आपके लिए भी सच है। 10 साल पहले जो आप व्यक्ति थे, अब आप वो सेम व्यक्ति नहीं हो। आप इवॉल्व्ड हो, आप इम्प्रूव्ड हो। उस समय से आप चीज़ों को अलग देख रहे हो। बहुत सारी चीज़ों को आप ना कहते हैं उस समय जिन्हें आप हाँ कह रहे थे। तो ये टाइम है अपने सक्सेस को मेजर करने की, अपने जर्नल में लिखने की। तो आप अपने आप को ना कुछ रियल टाइम दें इसके लिए, और अपने गेम को मेजर करना एक रेगुलर प्रैक्टिस बना दें, जो आप चाहें तो रोज़ कर सकते हैं अगर आप अभी गैप में हैं।
तो आप अभी 10 साल पहले जो अपना जर्नल उठाओ और लिखो 10 साल पहले आप कहाँ थे, किस चीज़ पे फोकस थे, उस समय अपने सक्सेस कैसे गिना, आपकी सिचुएशन कैसे बदली, आपको कैसे पता है कि मुझे आज जो पता है वो पता ही नहीं था उस समय। कौन सा बिगेस्ट लेसन है जो आपने 10 साल के अंदर सीखा। इस 10 साल में आपके सबसे बड़ी अकम्पलिशमेंट्स एंड अचीवमेंट्स क्या रही हैं। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? जितने भी प्रश्न मैंने ऊपर से पूछे, सबसे पहले बुलेट पॉइंट्स बनाएं, इसको ओवर कॉम्प्लिकेट ना करें। मेन पॉइंट क्या है कि आप याद करें कि वो गेन्स कोई ज़रूरी नहीं एक्सटर्नल अकम्पलिशमेंट ही हो, एनी फॉर्म ऑफ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, छुट्टियां लेनी, कोई चैलेंजिंग एक्सपीरियंस से बाहर निकलना, लेसन सीखे हुए, रिलेशनशिप बिल्डअप करी हुई, और अपने इस पावर ऑफ एक्सपीरियंस जहाँ पे अपने गेन्स को देख रहे हो, जितना स्पेसिफिक बन के लिखेंगे, जितना अपने गेन्स को लिस्ट करेंगे, उतना ही बेटर होगा। और डैन अपने स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से बनाते हैं कि आप जितना स्पेसिफिक होकर मेजर करते हैं उतने हैप्पी होते हैं, उतने एनर्जाइज होते हैं। कोई व्यक्ति से पूछता भी, हाय तेरी ज़िंदगी में चीज़ें कैसी चल रही हैं, हम बोले नहीं ठीक चल रही हैं, तो ये कोई स्पेसिफिक रियल आंसर नहीं है ना। तो अगर आप स्पेसिफिक फैक्ट इस जर्नल के अंदर लिखेंगे तो आपको फीलिंग आएगी रियलिटी के लिए कि भाई तू कैसा फील कर रहा है। मैंने ये चीज़ों को कंप्लीट करा है, ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हो गया, आई एम डूइंग वेल, माई हेल्थ इज़ फिट, आई डू योगा। सो आप कहेंगे लोगों को क्या मैं इतनी बात बताऊंगा। वो कहने का अभिप्राय यहाँ पर ये है कि जब आप ये जर्नल बनाएं तो आप बिल्कुल स्पेसिफिक हों। जैसे डैन लिख रहे हैं, वो अपना बता रहे हैं, मैंने अपनी ड्रीम गर्ल लॉरेन से शादी की, 3 अमेजिंग बच्चों को फोस्टर सिस्टम से अडॉप्ट किया और 3 बच्चे हमारे अपने हुए लास्ट 10 ईयर्स के अंदर जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट और प्रेयर के साथ हुए। मैं अपनी बैचलर्स इन साइकोलॉजी को कंप्लीट कर सका, मास्टर्स कर सका पिछले 10 साल में पीएचडी के अंदर। मैंने अपने गोल को चेस किया टू बिकम अ प्रोफेशनल राइटर और 3 मेजर बुक्स पब्लिश की जिसकी हज़ारों थाउजेंड्स कॉपीज़ बिक चुकी हैं। मैंने 100 किताबें पढ़ी हैं 10 साल के अंदर अपने माइंडसेट को अपग्रेड करने के लिए, अपने मनी और बिजनेस को बढ़ाने के लिए। मैं जब से अपनी एंटरप्रेन्योरल जर्नी में आया, मैंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम क्रिएट की है जो मुझे सपोर्ट करती है मेरे काम में, और मैं थाउजेंड्स ऑफ पीपल को इम्प्रूव लाइफ करवाता हूँ उनको सिखा के। $1,000 1000 नहीं है, $10,00,000 मैं चर्च को डोनेट करता हूँ। मैं पहले से ज़्यादा एम्पैथेटिक हूँ, यानी प्यार करने वाला हूँ, केयरिंग करने वाला हूँ। ऐसा कहता है कि मैं अपने बच्चों के प्रति अब कम रिएक्टिव हूँ। मैं अपनी इग्नोरेंस के लिए ओपन हूँ, विलिंग टू रीथिंक हूँ अपने व्यूज़ के लिए। मैं लोगों को जज नहीं करता जो मेरे से डिफरेंट है, ना राइट करता हूँ ना रॉन्ग करता हूँ। राइटर कहता है कि मैं इस तरह से लिखता ही चला जा सकता हूँ, लेकिन ये मैंने आपके लिए एग्जाम्पल के लिए बनाई है कि आपको इसी तरह से एक लिस्ट बनानी है, व्हाट हैव यू अकम्प्लिश्ड। ये लिस्ट जब आप अगर पहली बार बना रहे हैं तो हो सकता है कि बहुत आसान ना लगे, क्योंकि हमें आदत है कि हम कॉम्प्लीमेंट्स को ब्रश ऑफ कर देते हैं, हम अप्रिशिएट नहीं करते अपनी प्रोग्रेस को। जितना आप इसे प्रैक्टिस करोगे ना, उतने स्पेसिफिक आप होते जाओगे, उतने आप अप्रिशिएट करेंगे अपने लाइफ को, उतना ही गेन्स को आप फ्रेम करना सीखेंगे और आप में क्षमता आएगी कि आप देख पाएँ छोटी छोटी चीज़ों के अंदर भी जो आप गेन क्रिएट कर रहे हैं, फ़ायदा क्रिएट कर रहे हैं। और फिर आप हर रोज़ शाम को जब देखोगे ना तो आपको दर्जनों डजन्स ऑफ गेन्स दिखेंगे अपने पूरे दिन के अंदर। इसके बाद में और इसको डिटेल में वो बता रहा है, पर आप अभी इतना ही करो, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो टेक अ जर्नल एंड स्टार्ट राइटिंग इट डाउन। कभी कभी हमें ऐसे लगता है हमने तो कुछ किया ही नहीं है, बल्कि मेरे पास पहले ज़्यादा पैसा था और अब मेरे पास कम पैसा हो गया है। कई बार हमारा बिजनेस जब डाउन फ्रेम में होता है, उस समय आपकी रिजिलियंस, आपकी क्षमता टू होल्ड ऑन टू योर सेल्फ, टू योर फैमिली, स्टिल लव योर फैमिली, ये भी एक सफलता है। तो आप अगर अपने आप को थप्पड़े मार रहे हैं, जैसे कि मैं भी इतना सारा काम करके भी अपने आप को थप्पड़े मार रही थी कई एरियाज़ के अंदर,
तो आई एम ऑल्सो लर्निंग, यू ऑल्सो लर्न, और फिर नेक्स्ट ऑडियो के अंदर हम आगे देखते हैं, वो इसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहा है बट इतना काम कर लें तो स्टेप बाय स्टेप होता चला जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत 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 इम्प्रूवमेंट है। थैंक यू।